बेटी का नाम जूलिया, Julia. माँ का नाम हुलिया। जोरदार है। Evelyn. एवली सो ई दिस आर कॉमन। और अगर मैं बात करूँ रेट की तो इंडिया से सस्ता है, मजाक नहीं कर रहा। मैं गोरेगांव रहता हूँ मुंबई में। टेक 47। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत करता हूँ एक नए से प्यारे से व्लॉग में इस यूरोप स्पेशल विंटर रेनी सीजन में। इस वक्त मैं हूँ कोपेनहेगन, जैसे कि आपको पता ही है डेनमार्क का कैपिटल में। पिछला वीडियो आपने देखा ही है, जोरों शोरों से हमने 31 की नाइट बनाई थी, न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था। बहुत ही शानदार अनुभव था, नाइट टू रिमेंबर आप कह सकते हो। बस अभी हॉस्टल से निकला हूँ, सुबह के बजे है 9:30 के लिए ठीक 15 मिनट बाद आज का स्पेशल दिन हमारा शुरू होने वाला है। आप कह सकते हो साल के पहले दिनों में हम बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जिसमें से आज जो है ना एक स्पेशल टूर होगा, डे टूर होगा, जिसमें हम इस देश में रुक रहे हैं, रात भी इधर ही बिताएंगे, सुबह भी इधर ही है, लेकिन दूसरे देश में जाएंगे, घूम फिर के आएंगे। जो अगल बगल के शहर है ना, टाउन है ना, ओल्ड टाउन स्वीडन के जी, वो हम कवर करने वाले हैं। माल्मो एक है टाउन, ठीक है, और दूसरा है लुंड। तो वो दोनों टाउन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सामने रेलवे स्टेशन है जहाँ पे एक मीटिंग पॉइंट है, वहाँ पे मिलना है। और वो टूर वाले या तो ट्रेन से लेके जाएंगे या तो बस से लेके जाएंगे। ट्रेन तो महंगी होती है यूरोप में, मेरे हिसाब से बस से ही लेके जाएंगे लुंड और मल्मो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भले ही रेलवे स्टेशन के यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, लेकिन लेके तो बस में ही जाएंगे। और ठीक मेरे सामने खड़ी है हमारी बस, या लुंड एंड मल्मो, या प्रतीक जैन। Pratik Jim. Yeah, great, fantastic. And do you have your passport with you? या पासपोर्ट है, Indian passport? या इंडियन Great, पासपोर्ट। jump on. Thank you. थैंक यू सो Thank मच। you. तो ये फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्वीडन, एक नए देश में। इनफैक्ट कोई टाउन में नहीं पहुंचे हैं और कहीं इलाके में पहुंचे हैं। हवाई तेज है, बोलना भी नहीं हो रहा है, सच कह रहा हूँ। लेकिन मेरे पीछे की चीज़ बताता हूँ, वही ब्रिज है जो हम पार करके आए हैं। उस तरफ डेनमार्क था और इस और सैंड ब्रिज को पार करके ये हम आ चुके हैं स्वीडन। और आप लोगों को बता दूं कि स्वीडन अगेन एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसकी करेंसी यूरो भी चलता है। जैसे कि आपने देखा रहेगा कि डेनमार्क में यूरो कम जगह चलता है और इसकी खुद की क्रोन करेंसी है, उसी तरीके से स्वीडन में भी यूरो कम जगह चलेगा और इसकी भी एक अलग करेंसी है जिसको कहते हैं क्रोना। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं एंशिएंट टाउन ऑफ स्वीडन, जिसको कहते हैं लुंड। और गाइड भाई ने हमें 1.5 घंटे का समय दिया है, बोला कि 1.5 घंटा जितना घूमना है घूमो इस शहर को, फिर आ जाना बस में, वापस बैठ जाना, उसके बाद हम निकल पड़ेंगे माल्मो की तरफ। एनीवेज, लुंड की बात करें तो ये चर्च है जो कि 900 साल पुराना चर्च है। आप देख लो कितना भव्य चर्च है। अंदर अभी कुछ प्रैक्टिस चल रही थी, मतलब प्रॉपर ऑथेंटिक कैथलिक प्रैक्टिस होती है ना। पीके मूवी वगैरह देखी थी ना कि फादर कुछ समझा रहा है, एक क्रॉस लेके कोई खड़े है, कैंडल्स लेके कोई खड़े, वैसे ही कुछ चल रहा था। हालांकि शूट अलाउड नहीं था, मैंने सिर्फ एंट्रेंस के कुछ सेकंड शॉट लिए, उसके बाद बंद कर दिया जैसे ही मेरे को पता चला कि वीडियो अलाउड नहीं है। तो वो 5-10 मिनट मैंने उधर वो प्रैक्टिस देखी, उसके बाद अभी बाहर आ चुका हूँ। यहाँ पे एक स्टैचू है, आप देख लो कि गर्भवती फॉर्म में इनका स्टैचू बनाया गया है, जिसमें ये दर्शाता है कि एक औरत कितने लाइफ दे सकती है। और इस चर्च की बात करूँ तो 900 साल पुराना चर्च है। शहर की बात करूँ, टाउन की बात करूँ तो 1000 साल से पुराना इसका इतिहास है। बाहर 2 क्रिसमस ट्री है। और जो लुंड टाउन है ना, ये क्यों फेमस है पता है? लुंड यूनिवर्सिटी के लिए। जी हाँ, यहाँ की जो लुंड यूनिवर्सिटी है वो 1666 में फॉर्म हुई थी, मतलब बहुत पुरानी है। और वो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में आती है, जहाँ पे लोकल एंड ऑफ कोर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं और वो हजारों की संख्या है। इस तरफ आप देख लो, पूरा ओल्ड टाउन पार्ट दिखेगा। Where you're from? I'm from India. Oh, nice. And you are students in Lund University? No. One of Soon. my friends. So you live in Lund. Yeah. Wow. Is this the oldest church here? I think so. Yeah. I mean, I usually see them like every year. Every year. Not here. Elizabeth. Elizabeth. Emily. Emily. Yeah. Alvin. Alvin. अरे तू पीछे रह गया. Edwin. Erwin. हाँ. Emil. Ilva. Evelina. Evelyn. So these are common. Yeah. You have been to India 3 times. Yeah. चल I turned झूठा. 1 in India. Huh? I turned 1 in India. You turned 1 in India. First birthday was in Wow. India. So your parents were in India. Yeah, they were in India on a trip. Bye bye. Take care.
अरे वाह, ये क्रिसमस ट्री जोरदार है। मतलब कुछ रंग बिरंगी चीजें लटकाई गई है ना, गिफ्ट वगैरह। हालांकि बॉक्सेस तो खाली रहेंगे। और बाय द वे ये रहा स्वीडन का झंडा। वो जो येलो है ना, ब्लू प्लस येलो, वो है स्वीडन का झंडा। अगल बगल में जो है वो है यूरोप के झंडे। अभी हवा आएगी तो आपको पता चल जाएगा। और ये आ गई आ गई आ गई। अरे वाह, क्या बात है। सुनता है यार ये लोग मेरा सब। जोरदार है। ये देखो, स्वीडन की भी अलग करेंसी है जिसका नाम है क्रोना। और 7.8 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ इज इक्वल टू 1 क्रोना। मतलब यूरोप में काफ़ी सारे देश है, ये हो गए। उसके बाद स्विट्जरलैंड में खुद की उसकी अलग करेंसी है, स्विस फ्रैंक। चेक रिपब्लिक अपन गए थे, वहाँ पे क्रोना नाम की करेंसी थी उसकी खुद की। मतलब यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी सारी ऐसी है जहाँ पे यूरोस तो चलते ही चलते हैं, उसके साथ ही साथ उनकी पर्सनल करेंसी भी है अलग अलग वैल्यूएशंस में। और बाकी ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, जैसे कि ये स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, ये काफ़ी डेवलप्ड है जहाँ पे कैश कम ही चलता है। मतलब 95% लोग कैश प्रीफर ही नहीं करते, सारा ही मोबाइल से या फिर कार्ड से ही पेमेंट वगैरह होता है, जिसके कारण एक्सचेंज रेट्स भी खराब मिलते हैं। और ये हम आ चुके हैं लुंड के एक बड़े से सुपरमार्केट में, जहाँ पे आपको रेट्स के पता चल जाते हैं। मतलब ये शहर, ये देश कितना महंगा है, कितना सस्ता है, क्या है। क्योंकि मैंने सुना है कि स्वीडन थोड़ा सा चीप है एज़ कम्पेयर टू डेनमार्क। डेनमार्क के तो सुपरमार्केट्स में अपन ने हल्के फुल्के रेट्स देखे ही है। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। डेनमार्क में फ़र्क था कि जो भी रेट्स था इंटू 12 करना था तो आप उनको इंडियन अमाउंट मिल जाता था। यहाँ पे क्या करना है, इंटू 7.8 करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको इंडियन वैल्यूएशन पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये तकरीबन 25 क्रोना पर केजी एप्पल है, तो इंटू आप 7.8 कर दो तो आपको आ जाएगा कि 200 रुपया 220 रुपये के आसपास इसका भाव है जी। और अगर मैं बात करूँ रेट की, तो इंडिया से सस्ता है, मजाक नहीं कर रहा। मैं गोरेगांव रहता हूँ मुंबई में। ये ऐसे एप्पल 240 रुपया किलो, 220 रुपया किलो से नीचे नहीं मिलते। और यहाँ पे कितना है, 200 रुपये से भी कम है, ठीक है। क्योंकि 7.8 इंटू 25 आप कर लो, 200 रुपये से कम आएगा। और यहाँ पे देखो एक सलाद स्टेशन है, मस्त चीज़ लगी मेरे को। 13.90 पर 100 ग्राम, मतलब 139 क्रोना का 1 किलो के भाव से आप कुछ भी सलाद उठा सकते हो, ये बक्से में डाल सकते हो, वजन कर सकते हो और फिर पेमेंट कर सकते हो। मतलब 100 ग्राम लेना है तो तकरीबन 110 इंडियन रुपीज़ में हो जाता है। और इतने सारे ऑप्शन है, आप देख रहे हो उस तरफ इतना ऑप्शन था, यहाँ पे चीज़, मेलन्स, फलाफल, ये सब ऑप्शन है। और फिर अंत में आप सॉसेजेस डाल सकते हो अपने हिसाब से। तो मेरे को मस्त लगा। 100 ग्राम का 110 रुपया और 1 किलो उठाना है तो 1100 रुपया। और इंसान ऑन एवरेज कितना 250-300 ग्राम खाता है, मतलब 300-350 रुपये में इतनी चीज़ों का सलाद बना सकता है। और साथ ही साथ ये भी चीज़ ऐड ऑन कर सकता है जिसमें आप देख सकते हो, मतलब सीड्स है, सनफ्लावर, पंपकिन सीड्स वगैरह है ना। और अगर चमची वमची चाहिए तो उसका अलग से 2.90 क्रोना, जो कि हो जाता है 25 रुपया जी। और ये फुल साइज सुपर मार्केट है, बहुत बड़ा है, जिसमें काजू राजू सब मिलेगा। मतलब ये ड्राई फ्रूट्स के पैकेट देख लो जिसके भाव 21-22 से चालू है, जो कि हो जाता है 200 रुपया, 250 रुपया। और मुझे याद है कि अमेज़ॉन में भी अपने इंडिया में ये हिसाब से ही रेट्स है, अगर ऐसे ड्राई फ्रूट पैकेट की बात करें तो। मतलब यूरोप अपन सोचते हैं ना कि हर चीज़ में इंडिया से 5 गुना 10 गुना महंगा है या फिर 3 गुना महंगा है, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ चीज़ें सस्ती भी होती है, इंडियन रेट्स के हिसाब से भी होती है। स्पेशली अगर आप किसी बड़े से सुपर मार्केट्स में जाए, बड़े से स्टोर में जाए, तब आपको अच्छी चीज़ें, सस्ती चीज़ें मिल सकती है। और यही चीज़ आप स्टोर में लेने जाओगे ना, छोटी छोटी स्टोर, तो इससे डबल ट्रिपल भाव में मिलता है। तो दुनिया में चाहे कोई भी देश में रहो, एक बार चल जाएगा, लेकिन यूरोप में हमेशा कोशिश करना कि बड़े बड़े सुपर मार्केट से ही ग्रोसरीज वगैरह खरीदना, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में सुपरमार्केट्स और छोटे छोटे स्टोर्स में रेट्स के डिफरेंस बहुत होते हैं। तो भाई साहब, हल्के फुल्के लुंड को एक्सप्लोर करने के बाद ये हम पहुंच चुके हैं मेल्मो नामक एक टाउन में, जो कि आप देख लो स्क्वायर के सेंटर में खड़े हैं। और सेंटर में है डांसिंग क्रिसमस ट्री। डांस इसलिए कर रहा है बिकॉज ऑफ विंड, और साथ ही साथ इतने सारे स्वीडन के झंडे देखने को मिल जाएंगे आपको। और बीच में एक प्रतिमा मिल जाएगी राजा की, यहाँ के टाउन के राजा की जी, जो कि घोड़े पे सवार हो बैठा है। सामने आप देख सकते हो पहले से अगेन यूरोप का झंडा, स्वीडन का झंडा, वो सब देखने मिलेगा। उसके पीछे चर्च है। और फिर ये जो लेन्स है ना, जो लेन्स में हम जाएंगे ताकि कि अपने को मेल्मो कैसा है बेसिकली वो अपने को एग्जैक्ट पता चलेगा, क्योंकि गलियों में जाकर ही उस टाउन की, उस गाँव की, उस शहर की खूबसूरती आपको पता चलती है, रियलिटी आपको पता चलती है। बस वही बात है। वैसे बता दूं, ये मेल्मो टाउन है ना, ये पूरे स्वीडन का 3rd बिगेस्ट सिटी टाउन आप कह सकते हो। सबसे पहला तो ऑफकोर्स स्टॉकहोम है, जो कि हम ऑफकोर्स जाएंगे अंतिम दिनों के ट्रिप में। इनफैक्ट वहीं से मेरी फ्लाइट है बैक टू इंडिया के लिए। और 2nd नंबर पे आता है गोथेनबर्ग, और फिर 3rd नंबर पे आता है ये मेल्मो। भाई साहब, ये स्ट्रीट पे पूरी बैंड पार्टी तैयार है। अगर किसी की शादी में बैंड वाले मिल नहीं रहे तो इधर आ जाने का घोड़ी पे बैठ के बस।
बार ऐसा होता है कि जब मैं कोई डे टूर करता हूँ और वो मुझे कम पसंद आता है या फिर इतना लाइवली होता नहीं है, हमेशा शानदार मज़ेदार मतलब दिन अच्छा ही जाता है और मैं आपको रिकमेंड करते रहता हूँ, है ना। आज थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ये ट्रिप की अगर कॉस्टिंग की बात करूँ डे टूर की 10,000 रुपये का है। कितना? 10,000 रुपया। अभी आप सोच रहे हो कि इतना कॉस्टली क्यों है, मतलब एक देश से दूसरे देश बाय बस ही तो आना है और फिर 2 टाउन ही तो दिखा रहे हैं, उसमें थोड़ी कुछ इंक्लूडेड है वगैरह, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो वो ब्रिज यूज़ करते हैं ना एक देश से दूसरे देश आने के लिए, उसी का 60,000 वो बस को देना पड़ता है सरकार को। और बस में 30 लोग बैठे हुए, मतलब प्रति पर्सन 2100 रुपया मैंने काउंट किया था, 2100 रुपया था वो ब्रिज आर पार जाने का ही था। अब वो गाड़ी का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, गाइड का खर्चा, वो सब अगर आप कैलकुलेट करो तो 6-7 हज़ार तो हो ही जाता है पर पर्सन और 3,000 रुपये इनका मार्जिन, है ना। इस हिसाब से कॉस्टिंग रहता है। ये कोई इतना वर्थ लग नहीं रहा है मेरे को, क्योंकि इससे अच्छा कई बेटर अगर आपको टाउन विजिट करना है, डे टूर हो या फिर खुद से ही सही, तो बेल्जियम के गेंट और ब्रिजेस क्या खोटे, मतलब इतने शानदार, इतने ब्यूटीफुल टाउन। उसके बाद अगर आप ऐसी जगह पे आओगे तो आपको थोड़ा सा कम सा लगेगा, मतलब आप बोलोगे कि यार इतना मजा नहीं है। और जब लाइवली माहौल नहीं मिलता है तो आपको ऐसा मजा नहीं आता है ना। अब ये कोई ढंग की चीज़ लग रही है मतलब स्ट्रीट वॉल्स देख लो आप, कितनी मस्त है ना कारीगरी, पेंटिंग्स वगैरह। स्ट्रीट आर्ट मेरे को पहले से ही पसंद है और जब रंग इतने सारे हो तो उसका क्या ही कहना। और ये एली भी अच्छी है। वैसे देखो बॉस, मेरे को बुरा इसलिए लग रहा है कि आप लोगों को इस वीडियो में ज़्यादा दिखा नहीं पाओगे, ज़्यादा चीज़ें आप देख नहीं पाओगे, लेकिन मेरे लिए पर्सनली कुछ बुरा नहीं लग रहा है कि 10,000 का ट्रिप कर लिया और कुछ नहीं। क्योंकि मेरे को भी पता है कि 100 चीज़ें करता हूँ, 100 जगह घूमता हूँ, 100 एक्सपीरियंस करता हूँ, उसमें से एक आधी चीज़ ऐसी होगी जिसमें मेरे को पैसा वसूल नहीं लगेगा। सो इट्स ओके। हर टाइम मैंने जो एक्सपेक्ट किया वो थोड़ी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरेगी, वो चीज़ मुझे पता है। लेकिन मेरे को ये चीज़ होती है दिमाग में कि आप लोग जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वीडियो पे, तो आपको मज़ा आए, आप भी कुछ देखो, आप भी कुछ सीखो। बस इस चीज़ का मेरे को थोड़ा बुरा लगता है। कोई बात नहीं, ऐसे भी 1.5 घंटा ही दे रहे हैं ऐसे दोनों टाउन में, है ना। बाकी तो सब ट्रैवलिंग का ड्यूरेशन 6 घंटे का टूर है, ठीक है। उसमें से 1.5 घंटा पर सिटी में देते हैं। अभी आधा घंटा तो बस स्टॉप इधर बस रुकी रहती है हमारे आने जाने में, लगता है 1 घंटे में सिटी क्या ही है, टाउन क्या ही देख पाएंगे लोग। तो ओवरऑल वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है, ओवरऑल छुट्टी है, सब बंद है, जिसके कारण लाइवली नहीं है। और ओवरऑल इनका ट्रिप प्लानिंग जो भी है टूर एजेंसी का, वो मेरे को इतना मज़ेदार नहीं लगा, जिसके कारण आज का तो मेरा वसूल नहीं हुआ। लेकिन कोशिश करेंगे भाई, जैसे ही हम पहुंच जाएंगे वापस डेनमार्क कोपेनहेगन, तो दिन का अंत अच्छे से करें। आई मीन अंत भला तो सब भला ना। तो देखेंगे किधर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, इंडियन ऑफिस हो जाएंगे, और तो क्या। ओ भाई साहब दरवाज़ा खोल दो यार, वापस डेनमार्क में छोड़ दो। चलो भाई साहब वापस डेनमार्क छोड़ दो यार, है ना। चलो भाई फाइनली हॉस्टल पहुंच गए अपन। ओहो हो, जोरदार गैंग है। अरे तेरी टेक 2। Take 47. High five. Five. My name is Julia. Julian. Had fun playing pool? Yeah, had a lot of fun. Yeah, first time, but I need to practice more, so yeah. So ये स्पेन से है, ये और इनकी मॉम खेल रहे थे, तो इन्होंने मुझे बुलाया और मैंने भी 1-2 शॉट मारे। और मज़ा आता है, मतलब कभी रैंडमली आप मिल लेते हो लोगों से, फिर उनके साथ वार्तालाप करते हो, खेल लेते हो। क्या बोलते हो? What's your name? Hello, how are you? My name is Julia. Julia? Yeah. But she's also Julia, your daughter. Really, I'm Julia. Julia? Yeah. Julia? No, Julia, हाँ। Julia. बेटी का नाम जूलिया, Julia? माँ का नाम हुलिया। Yeah. जोरदार है। Yeah. And you? What's your name? प्रतीक। Pratik. Yeah. Nice to meet you, Pratik. Same here. We were living in Chennai 2 years. Chennai? Chennai. For yeah. 2 years? For 2 years. Ah, There's a so lot how of was your people. experience? Yeah, it's very nice. I love the people in Chennai. I love especially Nanditras women Ah. and a lot of friends and And what about food? Idli, dosa? I love it. You remember very idli spicy. dosa? Yeah, I love dosa. Yeah. Yeah, masala dosa. Yeah. And murku chakli? No. Murku sandwich? Morku, Yeah. sandwich, no. That crispy samosa, yeah, like rice flour crispy. Yeah. They put some veggies and cheese Wow, very and chutney. good. I need to try.
Next time you go to Chennai. Yeah. We make food, Indian food at home right now in Spain. So what you did in Chennai, like 2 years for job purpose or maybe? For job, and we are working with people also. I'm an artist and I'm working with people to make an exhibition. art Exhibition. Maybe in Auroville? Auroville, I tried this, Yeah. but I make in Valencia, in my country, Okay. with saris and very nice. So nice, so nice. We mix a lot India. Definitely we should come back to India. Yeah, definitely. Yeah, we will. Yeah. क्या बोलते हो जी, सब बढ़िया ना? ये हॉस्टल अच्छा है मेरा, क्योंकि यहाँ पे सब सुविधा है। 200-250 रुपया देकर आप गेम शेम खेल सकते हो, जैसे कि पूल टेबल और नीचे इनफैक्ट पब भी है, जहाँ पे देर रात तक पार्टी शार्टी होती रहती है, लाइव परफॉर्मेंस भी होते रहते हैं। एनीवेज, यही हॉस्टल नहीं, ये मेरे पूरे ट्रिप में जो हॉस्टल्स सिवाय एम्स्टर्डम का वो बहुत ठीक ठाक था, डिसेंट था, लेकिन लोकेशन बहुत कड़क था। बाकी उसके अलावा हैम्बर्ग का बोल दो या फिर पेरिस का भी ठीक ठाक ही, लग्जमबर्ग का भी अच्छा था। तो ओवरऑल हॉस्टल स्टेज में कोई दिक्कत हो नहीं रही है। उम्मीद करता हूँ कि आगे के भी जो स्टेज है ना हर जगह में, तो वहाँ पे हॉस्टल में दिक्कत ना हो जी। एनीवेज, अब मैं निकल पड़ा हूँ भोजन करने जी, क्योंकि शाम के 7:30 बज चुके हैं और कल सुबह मेरे को 4:30 बजे उठना है, क्योंकि फ्लाइट पकड़ के जाना है। हाय ब्रो, व्हाट्सअप, ये क्या बोलती पब्लिक। मैं कह रहा हूँ कल सुबह मेरे को 4:30 बजे उठना है, क्योंकि लिए 8 बजे की फ्लाइट है मेरी। और दूसरा देश कौन सा होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल ही जाएगा। वो भी एक खास देश है जो मैं पहली दफ़ा एक्सप्लोर करने वाला हूँ। बैक टू द पॉइंट, अभी भोजन करने जाता हूँ। यहाँ पे तरह तरह के इंडियन रेस्टोरेंट्स है, लेकिन वेजिटेरियन इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, मिक्स है। तो यहाँ पे एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है जो कि महज 5 मिनट बाय वॉक है, और कल परसों भी मैंने वहाँ पे इडली खाई थी, मेरे को ध्यान है। बस एक चीज़ का मजाक हो रखा है इधर ही नहीं जी, काफ़ी जगह इंडियन रेस्टोरेंट में फॉरेन में एक तो मिलती नहीं, अगर मिल जाए मतलब भाव क्या होते हैं, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे। मैं उधर जाके बताता हूँ कि 3 पीस इडली, मतलब 1 प्लेट इडली का कितना लगता है। भाई जी 89 करोन, इसका मतलब इंडियन करेंसी पता है 3 इडली का कितना हुआ है? कौन है रे, क्यों चिल्ला रहा है? बस करना भाई। टोटल होता है 1060 रुपया, 1070 रुपये की 3 इडली। इससे अच्छा तो मेरा रेडी टू ईट है ना, मस्त वो बन जाता है 150-200 रुपये में। लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बात। अरे कौन सा बड़ा देश, सारे स्कैंडिनेवियन कंट्री में से सबसे छोटा देश है ये डेनमार्क, जिसकी पॉपुलेशन है 60 लाख के करीब, यानी कि 6 मिलियन। अजी लेकिन ये वीडियो तो स्वीडन का है, तो स्वीडन की पॉपुलेशन है 10 मिलियन के आसपास, 10.5 मिलियन, यानी कि हो गया 1,50,00,000 के आसपास। अरे सॉरी, पूरा हिसाब किताब बिगड़ गया, 1,05,00,000 के आसपास। तो बस पिछला वीडियो डेनमार्क का, ये वीडियो डेनमार्क प्लस स्वीडन का, टोटल मिला के आपको डेनमार्क स्वीडन सबके बारे में सब पता चल गया। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन रह गई, पर कैपिटा इनकम। तो स्वीडन की और डेनमार्क की दोनों की बात करें तो डेनमार्क की ज़्यादा है। पर महीना इंसान, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, 5,85,000 रुपीज़ के आसपास कमाता है। और वही अगर स्वीडन की बात करें तो पर इंसान 5,30,000 रुपीज़ के आसपास कमाता है। ये पर कैपिटा ऑन एन एवरेज इनकम है। बाकी कोई कम न कोई ज़्यादा कमाता है, वो उस पर डिपेंड करता है। अपने को क्या है ना, अपने को तो बस पानी निकालना। अच्छा, पानी से याद आया कि अच्छा है अभी बारिश ने पूरा दिन भर बारिश चला। इधर भी बारिश था, मैंने पूछा हॉस्टल वालों से, और उधर भी बारिश था जिधर अपन ने टूर किया। और अभी देख लो, मस्त शाम होते ही बारिश नहीं है, बस रोड गिले है थोड़े, है ना। तो चलो बस अब ये वीडियो अंत करता हूँ, ज़्यादा खींचता नहीं हूँ, है ना। यूँ ही बने रहना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, जब हम जाएंगे एक नए देश में फ्लाइट पकड़ के।